फिर स्वागत है आप सभी का इस एक नए ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं इस बेहतरीन फूल की। ये फूल दिख रहा है आपको, इतनी भयंकर कलियां लगी हुई हैं इसमें। ये गुलाब है और इसे हम देसी गुलाब कहते हैं, जिसका रंग पिंक होता है यानी गुलाबी होता है। और इस गुलाब की खेती कन्नौज में बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि पूरे कन्नौज की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कन्नौज के आसपास का जो एरिया है यानी 5-6 किलोमीटर की रेंज है आसपास की, वहां पे इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कन्नौज में जो इत्र कंपनियां हैं उनके द्वारा इस गुलाब से इत्र, गुलाब जल, गुलकंद और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आप देख पा रहे हैं एक खेत में मैं आया हुआ हूं यहाँ कन्नौज में, और इतनी तो भयंकर फ्लावरिंग मैंने कभी डेकोरेटिव जो रोजेस होते हैं, गुलाब होते हैं, उनमें कभी नहीं देखी। एक एक कली में 20 फूल, एक एक डंगी टहनी में 20 कलियां लगी हुई हैं। हालांकि इस समय सर्दी ज़्यादा चल रही है तो फ्लावरिंग उतनी तेज नहीं हो रही है, लेकिन कलियां बहुत सारी हैं। जैसे ही थोड़ी धूप मिलनी से शुरू होगी, ये अपना काम करना शुरू कर देगी। अब हम इसके बारे में बात करें कि इसकी खेती में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान है। तो इसको अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो ये बरसों तक फ्लावरिंग देता रहता है। और अच्छी बात यह है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जो वीडियो बेला के लिए था, उसमें हमने बात की थी कि बेला की फ्लावरिंग जो होती है वो करीब 5 से 6 महीनों तक होती है। बाकी 5 से 6 महीनों में आप कोई दूसरी फसल उसी खेत में ले सकते हैं। हालांकि गुलाब में दूसरी फसल लेना थोड़ा कठिन है। आप ये कर सकते हैं कि चारा आदि कर सकते, चारे का मतलब बरसीम वगैरह आप इसके नीचे अगर बोना चाहें तो बो सकते हैं, हो जाएगी। लेकिन बाकी कुछ खास हो नहीं पाएगा, बाकी कुछ खास नहीं हो पाएगा। ये सिंगल ही होती है, क्योंकि इसके जो झाड़ी होती है वो एक तो कांटेदार होती है, तो इसके नीचे काम करना बड़ा कठिन है। पहली बात तो ये है। दूसरी है कि झाड़ी इतना ज्यादा फैलती है कि इसके बीच में घुस पाना थोड़ा सा कठिन रहता है। लोग चुनते हैं फूल, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांटे बहुत होते हैं इसमें। अब हम इसकी बात करते हैं रेट की। तो इसका जो रेट है वो, जब फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे फूल निकलते हैं, यानी अभी जो बसंत का मौसम आएगा, मार्च के लगभग का मौसम, तो रेट काफी इसके डिक्रिएज हो जाते हैं, गिर जाते हैं। 50 रुपए किलो के लगभग आप मान लीजिए, इससे नीचे नहीं जाते हैं। 50 रुपए के किलो के लगभग इसका रेट रहता है। और जब फ्लावरिंग थोड़ी कम हो रही होती है और शादियों का मौसम चल रहा होता है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय ये 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपये प्रति किलो या उससे थोड़ा आगे भी जा सकता है। ये स्थितियां रहती हैं। ये जो इन्होंने लगा रखा है, मेरी समझ से लगभग 4 बीघा या उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 4 बीघा के लगभग ये खेत होगा। इस 4 बीघे में इन्होंने लगा रखा है। इसकी खाद वगैरह की बात करें तो वर्ष में 2 से 3 बार इसमें खाद देनी होती है। पेड़ के आसपास थोड़ी जगह खाली करनी होती है, हटानी होती है। उसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद यानी कंपोस्ट, या फिर डीएपी, इनमें से कोई खाद दे देनी होती है। नीचे जो खेत होता है उसकी सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब खेत पड़ा रहेगा तो घास आदि बहुत हो जाती है, तो उस घास से भी बचना होता है। उसके लिए इसकी निराई गुड़ाई और ये सब करना पड़ता है। जब आप इस फसल को लगाते हैं पहली बार, तो लगभग 3 से 4 महीने बाद ये पहली बार फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा वेट भी आपको नहीं करना है। एक बार आप इसे लगाएंगे तो 3 से 4 महीने लगेंगे, और 3 से 4 महीने के अंदर ये आपको पहली फ्लावरिंग देना शुरू करेगा। देखिए आप कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है इसमें, बहुत सारी कलियां हैं एक एक जगह पे। और जो अंग्रेजी गुलाब होता है उसमें बस यही समस्या है, उसमें एक ऐसी टहनी आएगी और वो एक टहनी केवल 1 या 2 फूल देके निकल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी गिनती करूँ तो 50 से कम कलियां नहीं होंगी, और अभी नई नई कलियां इसमें निकल भी रही हैं लगातार। और यही वो गुलाब है जिसे हम देसी गुलाब कहते हैं, कलर इसका पिंक होता है। यही वो गुलाब है जो सुगंधित होता है, और इसी से वो सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि इत्र है, गुलकंद है या गुलाब जल है। वो केवल इसी से बनाया जाना संभव है। जो अंग्रेजी गुलाब है उनसे कुछ नहीं बनता, वो केवल डेकोरेटिव गुलाब होते हैं। उनका उपयोग साज सज्जा के लिए किया जा सकता है, मालाएं बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग ऐसी चीज़ों के लिए किया जा सकता है जिन्हें बना के हम संरक्षित रख सकते हैं। यानी अगर आप और कोई गुलाब करेंगे तो उसकी डिमांड अगर है ऑन टाइम तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑन टाइम उसकी डिमांड नहीं है तो उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जा सकती जिसका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। इसका भविष्य में भी इस्तेमाल होता है।
कन्नौज को आप वैसे भी जानते हैं, इत्र और इतिहास की नगरी है, राजा हर्ष की नगरी है, जयचंद की नगरी है, और बाद में सबसे महत्वपूर्ण कि इत्र का व्यवसाय यहाँ का पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें या हम ये बात करें कि वर्ष भर में कितना मिल सकता है, तो एक बीघे में, औसतन मैं बात कर रहा हूं, एक बीघे में अगर रेट खराब भी रहते हैं तो 60 से 70 हजार रुपए, और अगर रेट ठीक रहते हैं तो 1 लाख या उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, 1.25 लाख तक का जा सकता है। और किसानों के लिए ये एक बेहतरीन चीज है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां पे छूटे हुए जानवरों का बड़ा समस्या रहती है, नीलगाय है, गाय है, सांड है, या फिर जंगली सुअर है, तो उनसे ये सुरक्षित फसल है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, वो इसका नुकसान ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन फसल है, वो इसको आजमा सकते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि कन्नौज के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन लोगों के लिए एक मंडी है, उन लोगों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जहाँ पे कोई विशेष मंडी नहीं है फूलों के लिए, तो उन लोगों के लिए ये दिक्कत हो सकती है। हालांकि डेकोरेटिव फ्लावर्स के लिए तो मंडी लगभग हर जगह है, लेकिन इत्र के व्यवसाय के लिए, इस प्रकार के गुलाब को करने के लिए, अब आप ये देखेंगे कि अगर डेकोरेटिव के लिए आप कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं गुलाब कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपकी सेल केवल तभी होगी जब शादियों का सीजन चल रहा होगा, कोई फंक्शन प्रोग्राम वाली अवस्था होगी, तब उसकी सेलिंग होगी। लेकिन सामान्य तौर पर अगर उसकी सेलिंग करनी है तो ऐसी जगह सेलिंग करनी है जहाँ पे इत्र बनाया जाता हो, और इत्र कन्नौज में बनता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी बन सकता है वहाँ के लोग इसकी खेती कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बेहतरीन फसल है, नुकसान ना के बराबर है। खाद आपको वर्ष भर में 3 बार देनी है, एक बार लगाने के बाद आप वर्षों के लिए फ्री हो जाते हैं। कम से कम 8 से 10 वर्ष तो एक बार लगाई हुई फसल आराम से चलती है। ये स्थितियां हैं कन्नौज के फ्लावरिंग फील्ड की। गुलाब के खेत हैं यहाँ, बेला के खेत हैं। मुख्यतः यहाँ पे 3 तरह की फ्लावर्स वाली फसलें की जाती हैं। पहली बेला है जिसकी बात हम कर चुके हैं, दूसरी आज हम बात कर रहे हैं गुलाब की, और एक और फसल है यहाँ की, अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, और वो है मेहंदी की। मेहंदी एक ऐसा पौधा है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मेहंदी एक ऐसा पौधा है जिसकी आप बाड़ लगा सकते हैं अपने खेत के चारों ओर। बड़ी आसान और उपज देने वाली ऐसी फसल है जिसको आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। मेहंदी की बाड़ आप अपने खेत के चारों ओर लगा लीजिए, उससे आपको एक लाभ ये है कि जो छुट्टा जानवर है उनसे आपकी जो मुख्य फसल है उसको राहत रहेगी, उसको समस्या नहीं होगी। दूसरी आराम ये है कि मेहंदी के फ्लावर्स जो हैं वो इत्र व्यवसाय में जाते हैं, उनकी बिक्री हो जाती है, और उनका जो रेट रहता है वो भी 100 से लेकर के 150 रुपये किलो के लगभग उनकी बिक्री होती है। तो मेहंदी के फ्लावर्स भी बिक जाते हैं, मेहंदी की पत्तियां भी बेची जा सकती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपकी फसल है उस मुख्य फसल को मेहंदी के पौधे सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, और अगर आपको गुलाब से संबंधित और भी कुछ जानकारियां चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए या फिर इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए। हम आपके सवालों के जवाब के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि आप इनकी ग्रोथ देखिए, कितनी बेहतरीन ग्रोथ है, कितनी बेहतरीन ग्रोथ है, और एक ही जगह पे कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। ये केवल देसी गुलाब में ही संभव है, अंग्रेजी गुलाब में ये संभव नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।